हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र। तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। और जो 2 लेक्चर थे ना, तो उसमें हम लोगों ने ट्रांसफार्मेशन की बात की थी कि बेसिक ट्रांसफार्मेशन ग्राफ का कैसे करें। देखो ट्रांसफार्मेशन आना हमें इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें ट्रांसफार्मेशन नहीं आएगा तो आगे जा कर के हम चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो वो चाहे हम कैलकुलस पढ़ रहे हों और या तो फिर हम फंक्शन कुछ भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमें ट्रांसफार्मेशन तो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें आना ज़रूरी है। देखो हम लोगों ने कुछ ट्रांसफार्मेशन पढ़े थे, तो उनको एक बार रिमाइंड करने के लिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी ट्रांसफार्मेशन में। देखो हमने फर्स्ट वाला जो ट्रांसफार्मेशन पढ़ा था, ग्राफ ट्रांसफार्मेशन। तो जो फर्स्ट वाला ट्रांसफार्मेशन पढ़ा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो इस वाले में क्या कर रहे थे कि लेफ़्ट और राइट को इंटरचेंज कर रहे थे इसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। तो इंटरचेंज ये आपको रिमाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। इंटरचेंज लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सेकेंड ट्रांसफार्मेशन, अगर हमारा बाहर माइनस आ जाए कि y इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो इसमें हम देखो क्या करते हैं, अपर और लोअर। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट और राइट, अपर लोअर आप समझ रहे हो ना। जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की साइड ये राइट पार्ट होगा, इधर ये बार हमारा लेफ्ट होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाले को हम अपर पार्ट बोलते हैं और एक्स एक्सिस के नीचे होगा उसको क्या बोलते हैं, लोअर पार्ट। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए और ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो अगर देखो अगर ऐसा है y इक्वल टू माइनस एफ एक्स, अगर बाहर फंक्शन के माइनस आ गया तो क्या करेंगे, अपर एंड लोअर पार्ट को इंटरचेंज करेंगे। तो अपर एंड लोअर पार्ट चेंज होगा किसके अबाउट, एक्स एक्स। देखो अपर और लोअर किसके अबाउट होंगे, ये एक्स एक्सिस के अबाउट होंगे ना। तो अपर एंड लोअर पार्ट इंटरचेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ये देखो हम सिंपली रिमाइंड करने के लिए लिख रहे हैं, बाकी हमने 2 लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। थर्ड हमने ये बोला था कि y इज इक्वल टू, अगर हमारा गिवन है कि एफ एक्स प्लस माइनस ए, ये वाला ट्रांसफार्मेशन था। तो इसमें देखो क्या है, फंक्शन के अंदर हम प्लस माइनस ए यानी ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ये उल्टा चेंज होता है। अगर प्लस ए, अगर यहाँ पर प्लस ए तो माइनस ए आएगा, अगर माइनस ए तो प्लस ए आएगा। तो माइनस प्लस ए यूनिट से क्या करेंगे, इसकी शिफ्टिंग, यूनिट शिफ्ट along x एक्सिस। और देखो हमने ये भी डिस्कस किया है कि जो फंक्शन के अंदर चेंजमेंट होगा कुछ भी, तो वो किसके अलॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। और अगर फंक्शन के बाहर कुछ चेंजमेंट हो रहा है तो जो उसमें ट्रांसफार्मेशन आएगा वो जनरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। थर्ड था कि वाई इज इक्वल टू, फोर्थ नंबर का ट्रांसफार्मेशन एफ एक्स प्लस माइनस ए। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फंक्शन के अंदर से प्लस माइनस है, यहाँ पर फंक्शन के बाहर है प्लस माइनस है। तो ये क्या होगा, प्लस माइनस ए यूनिट से शिफ्ट होगा, शिफ्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो देखो वही वाली बात है ना कि अगर घर के अंदर कोई छोटा बच्चा है, उसको मम्मी ने कहा कि ये काम कर लो, कहेगा नहीं करेंगे। जिसको हमने कहा कि प्लस ए यूनिट, कह रहा नहीं माइनस ए यूनिट, उल्टा कर रहा है घर के अंदर। ये बाहर गया, हमने कहा प्लस ए यूनिट, तो कह रहा हाँ ठीक है प्लस ए यूनिट। तो मतलब बाहर जाएगा तो काम क्या करेगा, सही करेगा जो कहा जाएगा, लेकिन जब घर के अंदर होगा तो काम को उल्टा ही करेगा। आप इससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। फिफ्थ वाला ट्रांसफार्मेशन हमने ये बताया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, फंक्शन में के से मल्टीप्लाई होगा अंदर वाले डेटा पे, तो क्या करेंगे 1/k टाइम्स से एक्सपैंड या श्रिंक हो जाएगा, एक्सपैंड और श्रिंक अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो देखो जो भी चेंजमेंट अंदर होंगे वो सब किसके अलॉन्ग होंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होंगे। ये आपको समझ आ रहा है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ।
कि जो फंक्शन हमारा एफ एक्स होगा उसको 1/k टाइम से एक्सपैंड या श्रिंक होगा, वो तो फिर के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। सपोज अगर के की वैल्यू हमारी 3 है तो 1/3 मीन्स श्रिंक हो रहा होगा। अगर के की वैल्यू ही 1/3 है तो जब उसको 1/k करेंगे 1/3 का तो वो 3 आ जाएगा वहाँ से, तो वहाँ पर क्या होगा, ग्राफ हमारा एक्सपैंड हो जा रहा होगा। ये तो देखो हमने अंदर किया। 6 नंबर क्या था कि y = k टाइम एफ एक्स। अब ये देखो कहाँ चेंजमेंट हुआ, इसमें बाहर हुआ है, कैसे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हुआ k टाइम्स श्रिंक या एक्सपैंड, मतलब श्रिंक होगा या तो फिर एक्सपैंड होगा, वो तो k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा अलोंग y एक्सिस। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अंदर माइनस है तब क्या है, बाहर माइनस है तब उसमें क्या होगा, प्लस माइनस है, अंदर है फंक्शन में तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही शिफ्टिंग होगी, लेकिन क्या होगी, वो उल्टा होगी। अगर प्लस है तो माइनस की तरफ शिफ्ट होगा, माइनस है तो वो प्लस की तरफ शिफ्ट होगा। बाहर जब प्लस माइनस से जाता है तो फिर वो वाई एक्सिस के अलोंग होगा। अगर प्लस ए यूनिट है तो प्लस ए यूनिट वाई एक्सिस में भी शिफ्ट हो जाएगा। अगर माइनस ए यूनिट है तो माइनस ए यूनिट इसमें वाई एक्सिस में ही शिफ्ट होगा। फिर अगर अंदर एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई है कांस्टेंट की तो 1/k टाइम्स ये श्रिंक होगा, एक्सपैंड होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, वो डिपेंड करेगी के की वैल्यू क्या है। फिर लास्ट वाला था कि y = k × एफ एक्स। तो के देखो बाहर है, फंक्शन के बाहर, देखो ये तो फंक्शन के अंदर हो गया और ये वाला हमारा क्या फंक्शन के बाहर। जब फंक्शन के बाहर है तो चेंजमेंट हमारे होते हैं किसके, जनरली वाई एक्सिस के अबाउट होंगे और वो k टाइम्स हो गया। यानी देखो जब फंक्शन के बाहर कोई चीज़ आती है तो उसमें चेंजमेंट वाई एक्सिस के अलोंग होगा और वो मतलब सीधे उसमें चेंजमेंट होगा। मतलब जैसे अगर अंदर रहता है प्लस तो बाहर मतलब जब उसमें शिफ्टिंग होती है तो माइनस ए यूनिट होती है, लेकिन जब बाहर हमारा प्लस ए है तो शिफ्टिंग भी प्लस ए यूनिट ही होती है वाई एक्सिस के अलोंग। ये बात आपको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखो इन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, तो शायद हम लोगों ने ना यहाँ तक डिस्कस किया था, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस नहीं किया था 6 वाला, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर देखो हम लोगों को ना शिफ्टिंग आ जाएगी तो हम लोग ना बड़े बड़े ग्राफ्स को हैंडल कर लेंगे और उनसे जो हमें कंक्लूजन ड्रा करना होगा वो बहुत इजीली हम ड्रा कर लेंगे। और जेई में ये सब बहुत फ्रीक्वेंटली हमें सब पता होना चाहिए अगर जेई के एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं कंपटीशन में। तो देखो हमारा जो शिफ्टिंग है अगर y = k × एफ एक्स है तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ग्राफ ऑफ एफ एक्स will shrink or expand। देखो श्रिंक होगा या एक्सपैंड होगा ये तो के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ये तो आपको पता है ना। श्रिंक और एक्सपैंड k टाइम्स along y एक्सिस। अब देखो एक एग्जांपल करेंगे ना जिससे बात समझ आएगी। अगर हमें फाइंड आउट करना कि y = 2 × sin x का हमें ग्राफ ड्रा करना है, तो अगर y = 2 × sin x का ग्राफ ड्रा करना है तो हमें पहले क्या आना चाहिए, sin x का ग्राफ आना चाहिए। दैट मीन्स पहले sin x का ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर इससे यहाँ से कहाँ पहुँचेंगे 2 × sin x। यही तो देखो sin x का ग्राफ तो हम सबको आता है। ये क्या होता है हमारा sin x का, देखो ये सभी हमारे क्या रफ डायग्राम है। ये क्या है यहाँ पर 0, पाई, 2 पाई और ये क्या है π/2। सेम एज यहाँ पर क्या है, माइनस का π/2 और ये क्या है माइनस का पाई 1 और ये क्या -1, क्योंकि साइन एक्स जो होता है वो -1 से 1 तक की वैल्यू देता है। ये तो हमारा साइन एक्स का ग्राफ हो गया। हमें क्या चाहिए 2 × sin x। तो इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग के हमारा देखो बाहर है ना, तो के टाइम्स से क्या हो जाएगा, वो श्रिंक होगा, एक्सपैंड होगा किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, के = 2 है, तो दैट मीन्स 2 टाइम्स क्या होगा, एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड अलोंग वाई एक्सिस। तो देखो इसको एक्सपैंड करना है ना वाई एक्सिस के अलोंग 2 टाइम्स, तो ये वहाँ पर 1 है।
और इसका 2 टाइम्स करेंगे तो कहाँ पहुँचेगा, 2 तक पहुँचेगा। तो ये ग्राफ हमारा एक्सपैंड हो जाएगा, यानी स्ट्रेच हो जाएगा वाई एक्सिस में कितना, 2 टाइम्स। तो अगर ये 1 तक पहुँच रहा है तो 2 टाइम्स कहाँ तक पहुँचेगा, 2 तक पहुँचेगा, इस तरह। और ये हमें हमारे सभी के यहाँ रफ डायग्राम्स हैं। तो ये कहाँ तक पहुँचा, ये 2, और ये कहाँ तक पहुँचा हमारा -2। ये सेम वही रहेगा π/2, और ये यहाँ पर क्या रहेगा पाई। यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस में तो कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा ना, तो जहाँ पर पाई है वहाँ पर पाई रहेगा, जहाँ पर -π था साइन एक्स में वहाँ पर -π ही रहेगा। चेंजमेंट हमारा किसके अलॉन्ग हुआ, वाई एक्सिस में। आप देखो अगर हम इसको चेक करना चाहें, एक्स की वैल्यू π/2 पे कितना आएगा, यहाँ पर पुट करो एक्स की π/2 तो कितना आएगा 2 × साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कितना बनेगा 2 × 1 = 2। तो देखो π/2 पे 2 आ रही है वैल्यू। तो हम चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो हमारा सही है या गलत है। तो ये बात आपको समझ आ रही ना। जब यही हमारा के अंदर होता है तो क्या करते थे, 1/k टाइम्स से श्रिंक होता था, एक्सपैंड होता था, किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और यही हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारा ग्राफ के अंदर कुछ चेंजमेंट हो रहा है तो वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा और वो रिवर्स में होगा। मतलब अगर अंदर के है तो उसका जो चेंजमेंट होगा कितना 1/k टाइम्स होगा, और श्रिंक एक्सपैंड होगा वो तो के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब हमारा बाहर कोई चीज़ है, जैसे कांस्टेंट के बाहर है, तो फिर हमारा जो चेंजमेंट होगा वो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा और सेम होगा, मतलब उसमें रिवर्स नहीं होगा। अगर के टाइम्स है तो के टाइम्स ही होगा, अगर 1/k टाइम्स है तो 1/k टाइम्स ही होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं तो फिर उससे बात समझ आ जाएगी। तो देखो मैथमेटिक्स अगर सीखना है तो हमें प्रैक्टिस मतलब बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको मैथ्स आने वाली नहीं है। आप सीखोगे, अभी आपको लगेगा कि हाँ आ गया, और फिर आप वो भूल जाएंगे। अब देखो जैसे एक सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर कि y = 2 × फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका हमें आप ग्राफ ड्रा करके बताओ। तो देखो पहले हमें क्या आना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ आना चाहिए। और जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बाद हम कहाँ पर मूव करेंगे, 2 × फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो पहले देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका ग्राफ तो हमने कई बार ड्रा भी किया है। यहाँ पर 1 पे कितना देगा, ये 1 होगा, टू, ये 3, यही तो होता फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। यहाँ पर ये 0 है, ये -1 है, और ये क्या हमारा -2। तो ये देखो हमारा क्या है, y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। हमको क्या चाहिए, 2 × फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो देखो बाहर इसमें 2 मल्टीप्लाई है ना, इसके अकॉर्डिंग तो कितना होगा, ये श्रिंक होगा, एक्सपैंड होगा कितना, k टाइम्स। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितना है, k = 2 है, तो 2 टाइम्स क्या होगा, 2 टाइम्स यहाँ पर क्या होगा, एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो देखो वाई एक्सिस में अभी ये कहाँ तक पहुँच रहा था, 1 तक पहुँच रहा था। जब इसको हम 2 टाइम्स इसका करेंगे तो कहाँ तक पहुँचेगा, 2 तक पहुँचेगा। तो अगर हम इसको यहाँ पर ड्रा करेंगे तो फिर हमारा ग्राफ क्या ड्रा होगा, 2 टाइम्स, यानी ये स्ट्रेच हो जाएगा इस साइड को वाई एक्सिस में। ये यहाँ पर 1 होगा, ये 2 होगा, और ये क्या होगा यहाँ से 3, सेम एज इस साइड को, -1, -2, और ये कहाँ तक पहुँच रहा है अब, ये
ये 2 तक पहुंच रहा। तो देखो एक्स एक्सिस में तो कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ ना, क्यों चेंजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो चेंजमेंट है वो बाहर हो रहा है, जब बाहर हो रहा है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग उसमें चेंजमेंट होंगे, तो एक्स एक्सिस में कुछ चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पर 0 था तो 0 है, 1 था तो ये 1 है, यहाँ पर ये 2 था तो यहाँ पर भी 2 है, 3 था तो यहाँ पर भी 3 है। इसको अगर और ऐसे ड्रा कर लें, चेंजमेंट किस में हुआ हमारा, वाई एक्सिस में। अभी 1 तक पहुँच रहा था, अभी कहाँ तक पहुँचने लगा, 2 तक। तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ आ रहा है ना, आप इसको नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन और शायद करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो जो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है ना, कि हम एक बार के का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, एक बार के का मल्टीप्लाई बाहर करते हैं, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हम सीख लिया। अब हम एक मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिसमें अंदर भी चेंजमेंट हो रहा हो फंक्शन के और बाहर भी चेंजमेंट हो रहा हो, दोनों को एक साथ कैसे हैंडल करते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा हमें इसका भी आइडिया आ जाएगा। तो देखो अगर हमारा फंक्शन है कि y इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स अपान 2, इसका हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो पहले देखो हमें क्या आना चाहिए, साइन एक्स आना चाहिए। साइन एक्स के बाद हमें क्या आना चाहिए, साइन एक्स अपान 2 का ग्राफ आना चाहिए। फिर यहाँ से हम इसको चेंजमेंट करके 2 इंटू साइन एक्स अपान 2 का इजीली ड्रा कर पाएंगे। देखो साइन एक्स से साइन एक्स बाई 2 आ रहा है, तो मतलब इसमें चेंजमेंट कितना हो रहा है, 1/2 का अंदर हो रहा है। तो क्या आता था अंदर के लिए कि 1 अपान के टाइम्स एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एलॉन्ग एक्स एक्सिस श्रिंक या एक्सपैंड होता था। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी है, के जो टू हमारा 1/2 है, तो 1/1/2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 2 टाइम्स एलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा, ये एक्सपैंड होगा। तो पहले इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो देखो साइन एक्स का हमारा ग्राफ क्या है, पहले यहाँ पर साइन एक्स देखते हैं। ये साइन एक्स है, यहाँ पर हमारा क्या है पाई अपान 2, ये क्या है हमारा पाई, यहाँ पर क्या है 3 पाई अपान 2, और ये हमारा क्या है यहाँ से 2 पाई, ये 0 है, इस साइड को भी ऐसे ही बनेगा। तो 2 टाइम्स एलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो हमें एक्स एक्सिस के एलॉन्ग भी स्ट्रेच होगा, यानी 2 टाइम्स स्ट्रेच होना। देखो पाई/2 है, जब ये इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये कहाँ पर पहुँचेगा, पाई पर। तो कुछ ऐसा हमारा ग्राफ बनेगा। तो देखो पाई/2 है ना यहाँ पर, तो ये कहाँ पर बनेगा हमारा, पाई आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा हमारा पाई, ये क्या बनेगा हमारा 2 पाई, और ये क्या बनेगा यहाँ से हमारा 3 पाई, और ये क्या बनेगा यहाँ से 4 पाई। देखो 2 टाइम्स हुआ ना, तो पाई/2 था, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो पाई आएगा, तो ये पाई आ गया। अब अगर हम वैल्यू भी देखो यहाँ पर चेक करना चाहें, तो यहाँ पर रखो एक्स जगह पाई रखो, तो पाई/2 तो साइन पाई/2 1 आएगा। तो ये देखो ये 1 ही तो यहाँ पर आ रहा है, ये 2 पाई अगर रखेंगे यहाँ से तो पाई आएगा, और साइन पाई 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 0 हो रहा है। 3 पाई/2 पे चेक करेंगे, 3 पाई पे एक्स की वैल्यू 3 पाई रखो तो 3 पाई/2, ये -1 देगा यहाँ पर। तो देखो -1 दे रहा है ये। तो हम चेंजमेंट तो हमने वाई एक्सिस पे नहीं किया ना, अभी चेंजमेंट हमारा कहाँ हुआ, एक्स एक्सिस में हुआ है, और एक्सपैंड हो गया। ये अंदर वाले के लिए हमने चेंजमेंट कर लिया। सेम एज इस साइड को भी बनेगा ऐसा। तो ये क्या बनेगा यहाँ से माइनस का पाई, ये क्या बनेगा माइनस का 2 पाई, और ये क्या बनेगा माइनस का 3 पाई, और ये यहाँ से बनेगा माइनस का 4 पाई। तो ये तो हमने किसका ग्राफ ड्रा किया, साइन एक्स अपान 2 का। अब हमें क्या चाहिए 2 इंटू साइन एक्स अपान 2, तो इस वाले ग्राफ में। तो ये तो देखो वही वाला हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो अभी हम बता रहे थे कि अगर हमारा y इक्वल टू के इंटू एफ एक्स दिया है, तो के टाइम्स से वो श्रिंक होगा या एक्सपैंड होगा किसके लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो के कितना है यहाँ से 2 टाइम्स है, तो 2 मतलब 2 टाइम्स वो एक्सपैंड हो जाएगा किस में, वाई एक्सिस में।
अगर ये 1 है तो कहाँ पर पहुँच जाएगा, हमारा 2 तक पहुँच जाएगा। तो इसका हम ग्राफ ड्रा करें फाइनली तो क्या आएगा यहाँ से, स्पेस नहीं है ज़्यादा तो ऐसे। अब ये कहाँ तक पहुँचेगा, 2 तक पहुँचेगा, और ये सेम यहाँ से रहेगा पाई, और ये कितना आएगा यहाँ से 2 पाई, यहाँ पर ये कितना आएगा माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई और माइनस का 3 पाई। तो देखो पूरा ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेच होगा 2 टाइम्स वाई एक्सिस के अलांग, पहले तो एक्स एक्सिस के अलांग हुआ 2 टाइम्स, और वाई एक्सिस के भी अलांग क्या होगा 2 टाइम्स। तो देखो दोनों कॉन्सेप्ट को हमने एक साथ कंबाइंड करके फाइनली ये ग्राफ को ड्रा कर पाए बहुत आसानी से। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लो। तो देखो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं। अगर हमारा एक से मतलब लिंक है तो फिर हम अदर वाला बहुत इजीली से ड्रा कर पाएंगे। तो हमने अंदर माइनस है तब भी सीख लिया, बाहर माइनस लग गया फंक्शन में वो भी वाला सीख लिया, अगर अंदर फंक्शन में कुछ ऐड कर दिया प्लस माइनस है उसको भी सीख लिया, बाहर कुछ ऐड कर दिया प्लस माइनस है सब्ट्रैक्ट कर दिया उसको भी सीख लिया, अंदर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया वो भी हमारा हो गया, और बाहर अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने उस वाले केस को भी सीख लिया है। अब जो देखो हमारा एक नेक्स्ट वाला आएगा, तो ये हमारा 7वें नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि y इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स प्लस माइनस ए, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो देखो इसमें हम पहले क्या करेंगे कि पहले हम एफ एक्स से क्या बनाएंगे, एफ ऑफ के एक्स, ये तो अब आप सीख गए होंगे ना, इतना तो फील हो रहा होगा ना कि अगर एफ ऑफ के एक्स प्लस माइनस ए है तो पहले एफ एक्स होगा, एफ एक्स से के एक्स बनाएंगे और फिर हम इसके बाद इसको एफ ऑफ के एक्स प्लस माइनस ए में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो जब इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि 1/k टाइम्स होगा अलॉन्ग 1/k टाइम्स एक्सपैंड या श्रिंक, देखो यूज होने लगा वही जो अभी हमने डिस्कस किया था, 1/k टाइम्स एक्सपैंड होगा या तो फिर वो श्रिंक होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। फिर इसके बाद यहाँ से जब हम ये बनाएंगे तो ये यहाँ क्या आएगा माइनस प्लस a/k यूनिट शिफ्ट होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, शिफ्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो देखो ये चेंजमेंट कहाँ पर हो रहा है, चेंजमेंट तो अंदर हो रहा है ना, जब अंदर चेंजमेंट होगा तो अगर प्लस है तो माइनस में शिफ्ट होते हैं, यानी अगर प्लस ए यूनिट ऐड हुआ है तो हम माइनस ए यूनिट वाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट होंगे, और अगर हमारा माइनस ए यूनिट है तो प्लस ए यूनिट एक्स एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट होंगे, ये तो हमने सीखा था। तो देखो वही वहाँ पर कि पहले एफ एक्स होगा, एफ एक्स हम एफ ऑफ के एक्स बनाएंगे, फिर इसके बाद से जब ये बनाएंगे तो माइनस यहाँ पर देखो प्लस माइनस है ना तो हमने चेंज कर दिया माइनस प्लस a/k यूनिट शिफ्ट होगा अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो आप इसको नोट डाउन करो, फिर इसके 1-2 क्वेश्चन करते हैं ना तो फिर बात समझ आ जाएगी। अब देखो जैसे हमारा एक क्वेश्चन है कि tan 2x माइनस पाई/2, tan 2x माइनस पाई/2, तो पहले हम क्या बनाएंगे tan x, फिर tan x से कहाँ जाएंगे tan 2x पे, और फिर tan 2x से हम कहाँ शिफ्ट होंगे tan 2x माइनस पाई/2।
तो देखो ये बनाने के लिए क्या होगा, 1/k दैट इज द 1/2 टाइम्स एक्स एक्सिस के अलांग क्या होगा, ये श्रिंक होगा, श्रिंक along x एक्सिस। और फिर यहाँ से क्या बनेगा, ये प्लस है ना, यहाँ पर ये माइनस है ना अंदर, तो प्लस ए हमारा कितना है π/2 अपान के, और के की वैल्यू हमारी कितनी है 2। तो यहाँ से कितना बनेगा प्लस π/4 यूनिट से शिफ्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, शिफ्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस आता है, और माइनस है तो प्लस आता है। हमारा यहाँ पर माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ पर प्लस आया। ए कितना है π/2, के की वैल्यू 2 है, तो π/2/2 दैट इज π/4। तो प्लस के π/4 यूनिट हम एक्स एक्सिस के लांग क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो पहले हम tan x का ग्राफ बनाएंगे, tan x से tan 2x में जाएंगे, tan 2x में जब आएंगे तो 1/2 टाइम्स श्रिंक होगा किसके लांग, एक्स एक्सिस के लांग। देखो tan x का ग्राफ तो हमारा ये होता है। ये क्या आता है यहाँ से π/2, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन नहीं होता है tan, और यहाँ पर क्या होगा माइनस का π/2 सेम एज यहाँ से कितना आता है ये 3π/2। तो इस साइड भी जब जाएंगे तो ये कितना आएगा माइनस का 3π/2। ओके, तो ये तो हमारा tan x का ग्राफ बना। अब देखो हमें क्या करना है कि 1/2 टाइम्स उसको श्रिंक करना है। तो श्रिंक होगा, तो श्रिंक का मतलब क्या है, देखो ये π/2 है ना यहाँ पर, तो इसको श्रिंक होगा तो ये कहाँ पर पहुँचेगा, 1/2 से जब ये श्रिंक होगा तो π/4 पे पहुँचेगा। तो थोड़ा जगह नहीं है तो मैं इसको ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पर ड्रा करेंगे tan 2x का ग्राफ। तो ये श्रिंक होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो π/2 वाला तो कहाँ से पहुँचेगा, π/4 पहुँचेगा। तो ये ग्राफ तो हमारा इसी टाइप का आएगा ना, ऐसा। ये π/2 था तो ये क्या बनेगा π/4। तो सेम है इस साइड से यहाँ से क्या बनेगा माइनस का π/4। जी यहाँ से कितना बनेगा 3π/2 था, तो 1/2 श्रिंक होगा तो कितना बनेगा 3π/4, और इस साइड ये माइनस का 3π/4। तो ये तो हमारा किसका बन गया tan 2x का, और भी आगे ग्राफ बनेगा इसे। अब देखो क्या करना है कि प्लस का π/4 से हमें शिफ्टिंग करनी है कहाँ पर, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो π/4 तो देखो ये यहाँ पर है तो ये शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। समझ आ रहा है ना, देखो ये कितना है π/4 ही तो है, तो ये वाला शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला शिफ्ट होकर यहाँ आगे चला जाएगा π/4 यूनिट। तो ये भी देखो π/4 है, तो जब यहाँ से इसकी शिफ्टिंग होगी तो उसको कहाँ पर ड्रा करते हैं, स्पेस स्पेस यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। तो अब देखो हमारा ग्राफ कैसे ड्रा होगा। π/4 से क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। तो देखो ना यहाँ पर ये कितना है 0 से माइनस के π/4 है, तो ये वाला शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला π/4 यहाँ पर, ये वाला π/4 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कहाँ पर कट कर रहा होगा, π/4 पे कट कर रहा होगा। तो ये कहाँ से बनेगा, ये हमारा π/4 बनेगा, सेम एज ये कितना बनेगा हमारा π/2 बनेगा, और इसी टाइप से इस साइड भी बनेगा। तो ये तो माइनस का π/4 बनेगा,
ये क्या बनेगा यहाँ से माइनस पाई अपान 2। तो ये आपको शिफ्टिंग समझ आ रही है ना, कि पहले हम tan x बनाएंगे, फिर tan x से tan 2x बनाएंगे, तो 1/2 टाइम्स श्रिंक होगा एलॉन्ग x एक्सिस, और इसके बाद फिर प्लस का पाई अपान 4 यूनिट से वो x एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्टिंग हो जाएगी, मतलब राइट साइड शिफ्टिंग हो जाएगी x एक्सिस में ओरिजिन से। तो देखो ये पाई अपान 4 है, तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये भी पाई अपान 4 है, तो ये अब कहाँ पर आ जाएगा 3 पाई अपान 4 पर। तो अभी ग्राफ इसको कहाँ पर कट कर रहा होगा, ये वाला क्या पॉइंट हमारा बनेगा क्या 3 पाई अपान 4। ये बात आपको समझ आ रही है ना। तो जो हमने अभी ट्रांसफार्मेशन डिस्कस किया, देखो ये थोड़ा ट्रांसफार्मेशन अच्छा ट्रांसफार्मेशन है, मतलब आप सिंपली तो आप जल्दी, अगर उसने पहले से स्टडी नहीं की है ट्रांसफार्मेशन की, तो शायद वो समझ भी नहीं होगा कि शिफ्टिंग कहाँ करना, सब उल्टा पुल्टा ग्राफ बन जाएगा ना। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर ली। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो अगर हमारा क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 फ्रैक्शनल पार्ट, तो पहले हम क्या ड्रा करेंगे, हमें फ्रैक्शनल पार्ट आना चाहिए। जब फ्रैक्शनल पार्ट हमें आएगा तो 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम ड्रा करेंगे, और जब 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पहुँच जाएंगे तो यहाँ से हम 2x प्लस 1 और इस पूरे का फ्रैक्शनल पार्ट को ड्रा करेंगे। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ क्या होता है, इसको ड्रा कर लेते हैं। तो अब तो हम सीख गए हैं ना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ क्या होता है। यहाँ पर आता है 1 2, और यहाँ पर क्या रहता है 1, ये 0 है, यहाँ पर -1, ये माइनस का 2, थोड़ा अच्छा ग्राफ दिखे, माइनस का 2, और यहाँ से ये -3। ये हमारा क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। अब हम अगर यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x पे पहुँच रहे हैं, तो देखो मल्टीप्लाई कहाँ पर है, फंक्शन के अंदर है, तो कितना होगा 1/2 टाइम्स होगा, 1/2 टाइम्स श्रिंक होगा किसके अलॉन्ग x एक्सिस के अलॉन्ग, तो 1/2 टाइम्स श्रिंक। देखो तो जो हमने फंडे पहले डिस्कस किए वो सब यूज होने लगे ना, तो 1/2 टाइम्स श्रिंक अलॉन्ग x एक्सिस, अलॉन्ग x एक्सिस। तो जब इसको देखो हम श्रिंक करेंगे तो 1/2 टाइम होगा ना, तो ये 1 वाला कहाँ पर पहुँचेगा 1/2 पे, 2 वाला कहाँ पहुँचेगा 1 पे। ये फाइनली अब यहाँ से हमारा क्या ग्राफ ड्रा होगा, वाई एक्सिस पे तो कुछ कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, ये कहाँ पहुँचेगा 1/2 पे, फिर ये कहाँ पहुँचेगा यहाँ पर हमारा 1 पे, और ये 3 वाला कहाँ पर पहुँचेगा 3/2 पे। सेम एज इस साइड ये कहाँ पर पहुँचेगा -1/2 पे, और ये कहाँ पर पहुँचेगा -1 पे। ये 1 था तो ये 1 ही देगा। अब देखो हम इसको चेक भी कर सकते हैं, 1/2 x की वैल्यू 1/2 रखो तो 2 इंटू 1/2 कितना मिलेगा 1, और 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा हमारे यहाँ से, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा, वो सॉरी यहाँ पर 1 बनेगा ना, और 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 बनेगा, तो देखो 1/2 पे 0 तो दे रहा है। समझ आ रहा है। यहाँ पर चेक करो आप 1 पे चेक करो, जैसे 1 रखें तो 2 इंटू 1 तो क्या बनेगा 2, और 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा 0, देखो 1 पे 0 दे रहा है। समझ आ रहा है ना। फिर हम अगर यहाँ पर जाना है तो देखो यहाँ पर प्लस है तो माइनस आएगा 1, ये तो था देखो kx प्लस -a,
एफ ऑफ, तो इसमें क्या चेंजमेंट है, तो अगर प्लस है तो माइनस प्लस ए अपान के टाइम्स शिफ्ट होता था अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी अंदर जब कोई चीज़ किसी चीज़ में चेंजमेंट होता है तो वो रिवर्स में होता है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस आएगा, तो 1 के कितना है हमारा 2, तो माइनस का 1/2 टाइम्स से उसकी शिफ्टिंग होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, -1/2 यूनिट शिफ्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो -1/2 मतलब ये वाला जो हमारा पूरा ग्राफ है -1/2 से लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, यानी 1/2 से लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट में नेगेटिव इंडिकेट करता है तो शिफ्टिंग होगी इसको। देखो ये 0 है ना यहाँ पर, तो जो 1/2 से शिफ्टिंग होगी इसकी मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में, तो देखो ये क्या 1/2 है ना, तो ये शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला शिफ्ट यहाँ पर, ये वाला शिफ्ट होकर, ये वाला शिफ्ट होकर यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो जो ओवरऑल हमें ग्राफ दिखेगा ना, तो सेम तो ही दिखेगा, 1/2 से शिफ्टिंग हो रही है, तो ये इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो रहेगा तो एक ही जगह ना, मतलब वो दिखेगा ग्राफ ऐसा ही, बस वो शिफ्टिंग उसकी होगी। जैसे 1/2 है, तो ये वाला 1/2, ये वाला 1/2 यहाँ से उठ के यहाँ पर चला जाएगा, तो ये वाला 0 कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, तो ग्राफ तो हमें वैसे ही दिखेगा ना उसकी शिफ्टिंग में, तो ग्राफ तो हमारा यही बनेगा। आपको ये बात समझ आ रही है ना, तो ये हमारा किसका ग्राफ बन गया, मारो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x+1 का, इसको नोट डाउन कर लो। देखो ना, जो थोड़ा अच्छी चीज़ें होती हैं ना वो जल्दी समझ नहीं आती हैं, तो मतलब बोरियत मत महसूस करना, थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं बट बहुत अच्छी हैं। अगर आपको ना एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ने में आ जाएगा तो फिर आप किसी भी टाइप का कोई भी ग्राफ होगा इजीली आप ड्रा कर पाएंगे। अब देखो हम एक ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं कि y = 2 sin x - 3, तो पहले हमें क्या आना चाहिए, sin x आना चाहिए। sin x से हम कहाँ पर पहुँचेंगे, 2 × sin x पे पहुँचेंगे, और फिर जब 2 × sin x पहुँच जाएंगे तो 2 × sin x - 3 पे पहुँचेंगे। तो देखो ये क्या हो रहा है, फंक्शन के बाहर के का मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, के टाइम्स मीन्स 2 टाइम्स क्या होगा, 2 टाइम्स एक्सपैंड होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, एक्सपैंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट वाले के पहला वाला पढ़ा था वो वाला है। फिर यहाँ से क्या होगा, देखो 2 sin x - 3, तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब ये -3 है, तो ये देखो फंक्शन के बाहर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ से मतलब क्या कि -3 यूनिट क्या होगा, ये -3 यूनिट शिफ्ट होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, शिफ्ट अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो -3 यूनिट वाई एक्सिस के लैम्ब में शिफ्ट होगा, तो ग्राफ हमारा कहाँ जाएगा, 3 यूनिट नीचे की तरफ आएगा। एक बार ना आप इसको थोड़ा सा ड्रा करो 1 मिनट, और अप्रोच देखो कि मतलब ड्रा कर पा रहे हो या नहीं, फिर इसके बाद मैं इसको ड्रा करता हूँ। तो पहले तो हमें क्या बना लिया, हम sin x का ग्राफ बना ली।
तो ये तो समझ आ गया था ना कि 1/2 टाइम्स श्रिंक होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, साइन एक्स। देखो साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स के ना ये हमें ग्राफ ड्रा करने स्मूथली आनी चाहिए। तो ये यहाँ से क्या है 1 है, ये क्या है यहाँ से -1, ये हमारा क्या है π/2, ये क्या है पाई, और ये यहाँ पर क्या है 3π/2। ये तो साइन एक्स का ग्राफ है। सेम है जी, इस साइड क्या आएगा माइनस का π/2 माइनस का पाई, और ये क्या आएगा -3π/2। तो देखो ये तो हमारा साइन एक्स का ग्राफ है, तो 2 इंटू साइन एक्स चाहिए, तो 1/2 टाइम से क्या हो जाएगा वो बाहर है ना, देखो 2 का मल्टीप्लाई, तो के टाइम से एक्सपैंड होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसको 2 टाइम्स एक्सपैंड करेंगे। तो देखो अभी ग्राफ 1 तक पहुँचा है, 2 टाइम्स करेंगे तो कहाँ तक पहुँचेगा, ये 2 तक पहुँचेगा। कहाँ तक पहुँचेगा हमारा, ये 2 तक पहुँचेगा। तो कुछ ऐसा बनेगा, दिख रहा है देखो स्ट्रेच हुआ ग्राफ, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ग्राफ स्ट्रेच है। इसकी फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये कहाँ तक जाएगा, 2 तक, और ये कहाँ पर होगा यहाँ से -2। और ये सेम क्या रहेगा यहाँ से π/2, ये π/2 भी रहेगा, ये पाई है तो ये पाई ही रहेगा। यहाँ से माइनस का π/2 है तो माइनस का π/2, और ये माइनस का पाई। देखो हम चेंजमेंट कहाँ पर किए, हम चेंजमेंट तो वाई एक्सिस में किए हैं ना, तो एक्स एक्सिस में कोई चेंज होना ही नहीं है। जहाँ पर π/2 वहाँ पर π/2 रहेगा, जहाँ पर पाई है वहाँ पर पाई रहेगा। तो अब तक हम कहाँ तक हम लोग देखो पहुँच गए, 2 इंटू साइन एक्स तक पहुँच गए। अब हमें क्या करना है कि -3 बाहर है, तो -3 यूनिट से इसकी शिफ्टिंग होगी। -3 यूनिट से इसकी क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये पूरा 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट और ही नीचे आएगा। तो देखो अगर ये कहाँ, इसकी अगर हम वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो देखो साइन एक्स हमारा क्या होता है, साइन एक्स की जो हमारी वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में होती है। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 आएगा, तो 2 इंटू साइन एक्स -3, तो यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3, तो क्या बनेगा -5। तो 2 इंटू साइन एक्स -3 लेस दैन इक्वल टू -1, तो -5 से -1। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी -1, और मिनिमम वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी इसकी -5। तो 3 यूनिट देखो शिफ्ट होगा किसके, वाई एक्सिस के लाइन। तो ये तो 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट ये नीचे और आएगा यहाँ से। तो जब 1 यूनिट ये नीचे आएगा तो इसका देखो ग्राफ कुछ कैसा बनेगा। सेम है जिस साइड को, ये देखो यहाँ पर क्या है -1 होगा, और ये कहाँ तक जाएगा -5 तक। ये बात आपको समझ आ रही है ना। और ये कहाँ पर देगा, ये π/2 पे देगा। जी यहाँ से क्या बनेगा हमारा पाई बनेगा। सेम है यहाँ पर क्या बनेगा -π/2 बनेगा। देखो अगर हम यहाँ पर चेक भी करना चाहें π/2 पे, तो साइन पाई यहाँ पर डालो π/2, तो कितना बनेगा 2, तो 2 इंटू -1 देखो ये -1 वैल्यू यहाँ पर दे रहा है। सेम अगर हम पाई यहाँ पर डालते हैं तो 0 बनेगा, तो -3 आएगा। तो ये देखो -5 है, ये -1 है, तो ये कहाँ से, ये इसका जो मिड वाला होगा तो कितना बनेगा, वो 3 तो बनेगा। इन दोनों को राइट कर ले यहाँ पर, तो जो लाइन जा रही होगी तो कहाँ से -3 से जा रही होगी ये, तो वहाँ से हमने ये क्या कर दिया, कट कर दिया। ये क्या है हमारी x = -3।
ये आपको समझ आ रहा है, जिसको आप नोट डाउन कर लो। अब देखो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने पढ़े थे उन सबको कंबाइंड करके क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे थे, और हमने इजीली उन ग्राफ्स को ड्रा भी कर पाए हैं। अब देखो एक नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, इतना सीखेंगे, फिर इसके बाद जो भी होगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 9 नंबर, कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स। तो इसका देखो ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। टेक इमेज ऑफ लोअर पार्ट ऑफ एफ एक्स with respect to y axis, with respect to x axis, तो उसके लोअर पार्ट को क्या करते हैं, लोअर पार्ट की हम इमेज ले लेते हैं, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। देखो कैसे, अगर हमारा फंक्शन है एफ एक्स मॉडुलस है, तो इस बात की तो गारंटी लेता है कि जो हमारा आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, इस और एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को हम अपर पार्ट बोलते हैं, ये हमारा क्या है अपर पार्ट, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं लोअर पार्ट। ठीक है, तो अगर हमारा ग्राफ यहाँ पर कहीं है, सपोज ऐसा कुछ ग्राफ है, तो ये तो देखो लोअर पार्ट है, जब लोअर पार्ट पे आ गए तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है, निगेटिव आने लगा। देखो ये अगर ओरिजिन है हमारा, तो सपोज यहाँ पर मान लो -1 आ रहा है, यहाँ पर -2 आ रहा है, तो निगेटिव आउटपुट दे रहा है। लेकिन मॉडुलस लगा, तो मॉडुलस इस बात की गारंटी लिए है कि मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं दूंगा तो क्या दूंगा, पॉजिटिव ही करके दूंगा। अगर इसके अंदर मैं भी चला जाऊंगा तो मुझे भी क्या निकालेगा, ये पॉजिटिव निकालेगा। तो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है, तो पॉजिटिव ही देगा। तो इसका मतलब ये कि अगर हम इसका जब इसके फ़ोटो ड्रा करेंगे तो फिर ये वाला पार्ट हमें नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अगर हम निगेटिव रखें तब भी हमें ये क्या दे, पॉजिटिव वैल्यू दे। तो वही देखो यहाँ पर बात लिखी कि टेक इमेज ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इस वाले पार्ट को यहाँ से हटाएंगे, इसकी इमेज ले लेंगे और यहाँ से इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो अगर ऐसा कुछ ग्राफ था, फिर हम इसका अगर इसकी इमेज ले लेते हैं तो क्या बनेगी, यही तो बनेगी। देखो ऐसा था, ये इमेज आ गई इसकी, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। ये बात आपको क्लियर हो रही है ना। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि अगर हमें कहीं पर मॉडुलस फंक्शन मिल जाए फंक्शन में लगा हुआ, तो क्या करेंगे, उसको लोअर पार्ट की हम इमेज लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और वो लोअर वाले पार्ट को इमेज लेने के बाद क्या कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा। अब देखो अगर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 1-2 करेंगे ना, तो फिर बात समझ आ जाएगी। देखो रटना एक अलग बात होती है, ठीक है, और किसी चीज़ की फील देना, जैसे इसमें आपको भी फील हुआ होगा कि अगर नेगेटिव उसके लोअर पार्ट के नीचे, मतलब लोअर पार्ट एक्स एक्सिस के अगर नीचे आते हैं तो लोअर पार्ट है, तो लोअर पार्ट में हमारी आउटपुट क्या आ रहा था, पॉजिटिव, वो सॉरी नेगेटिव आ रहा था। लेकिन ये हमारा मॉडुलस इस बात की गारंटी ले रहा था कि मैं आउटपुट तो नेगेटिव नहीं दूंगा, आउटपुट क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव देता है। तो मतलब अगर इससे अगर हम फोटो बना रहे हैं तो फिर हमारा लोअर पार्ट है, नीचे कुछ आना ही नहीं चाहिए। जब आना नहीं चाहिए तो उसकी हम क्या ले लेंगे, इमेज ले लेंगे, और उन पॉइंट्स पे भी हमें क्या वैल्यू दे रहा होगा, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा। तो जब हम एक्स एक्सिस के अबाउट उसकी मिरर इमेज लेंगे तो वो अपर पार्ट में पहुंच जाएगा, और अपर पार्ट में जब होगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अपर पार्ट, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस की जितनी वैल्यू होती है सब क्या होती है, हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब देखो अगर हम क्वेश्चन करें कि वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का हमें ग्राफ चाहिए,
y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का क्या कहते हैं, ग्राफ। देखो ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ का मतलब होता है किसी चीज़ की फ़ोटो या उसका होलिया फ़ोटो। अगर मैं ये बोलूँ कि ये ऐसी चीज़ है, वो ऐसी वैसी है, तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उस चीज़ की फ़ोटो ही आपको दिखा दें कि वो कैसा है, तो फिर आप फ़ोटो देख के उसको एनालिसिस कर लेंगे कि इसका रेंज क्या है, डोमेन क्या है, इसका नेचर क्या है, कब ये पॉजिटिव देगा, कब नेगेटिव देगा, ये सब हम उसके पिक्चर को देख के पता कर सकते हैं ना। तो बस वही हमारा क्या होता है, ग्राफ होता है। देखो पहले हमें अगर y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बनाना है तो हमें क्या आना चाहिए बनाना, पहले साइन एक्स आना चाहिए और देन हम इसको कन्वर्ट करेंगे मॉडुलस ऑफ साइन एक्स में। तो ये तो टेक्निक आपको समझ आ गई होगी ना कि ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। पहले हमें बिल्कुल सिंपल वाला फंक्शन पकड़ना जिसका हमें ग्राफ आता। हमें किसका इसमें पता है, पहले साइन एक्स का पता है, तो हम पहले साइन एक्स का ड्रा करेंगे। फिर यहाँ से हम लोग किसका ग्राफ बना सकते हैं, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। तो बिल्कुल छोटा वाला पार्ट पकड़ना है, बस उसी में हमें चेंजमेंट करते जाना और फाइनली हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखो साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करते हैं, तो साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करने में तो आप सब लोग क्या हो, एक्सपर्ट हो। तो ये क्या यहाँ से बनेगा 1, यहाँ पर ये क्या आएगा -1, ये क्या बनेगा यहाँ से π/2, ये यहाँ से क्या बनेगा 3π/2, सेम एज यहाँ पर -π/2। अब देखो तो π/2 -π/2 और 3π/2 से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए, टेक इमेज ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। तो देखो ये एक्स एक्सिस है ना, तो इसके जो नीचे वाला पार्ट है क्या, यही तो है हमारा लोअर पार्ट। तो इसकी हमें क्या ले लेना, इमेज ले लेना। ये ऐसे है, एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज लेंगे तो कहाँ है, ऊपर आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी इमेज लेंगे तो कहाँ आ गया, ऊपर आ जाएगा। तो जिसका हमारा ग्राफ बनेगा, यहाँ पर थोड़ा नीट और क्लीन ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर आएगा, इस वाले पार्ट की इमेज ले लेंगे यहाँ से, तो फिर कैसा आएगा ऐसा। फिर इस वाले पार्ट, ये तो ऊपर ही है, इसकी तो इमेज नहीं लेना, किसकी हमें लेना, लोअर वाले पार्ट की इमेज लेना है। तो फिर यहाँ से कितना आएगा ऐसा। ये यहाँ पर देखो क्या था, पाई था, तो ये पाई आएगा। यहाँ पर क्या बनेगा 2π, तो ये 2π आएगा और ये 3π आएगा। सेम एज यहाँ पर ये कैसे आएगा, तो ये कितना आएगा -π और ये कितना आएगा -2π एंड सो ऑन। तो वाई एक्सिस है हमारी और ये क्या है एक्स एक्सिस। तो ये किसका ग्राफ बना कि y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। अब देखो यहाँ पर जो हमारा मॉडुलस था, इस बात की गारंटी ले रहा था ना कि मैं आउटपुट पॉजिटिव दूंगा, नेगेटिव नहीं दूंगा। तो देख लो यहाँ पर ग्राफ में कहीं पर भी आपको आउटपुट इसका नेगेटिव दिख रहा है क्या, कहीं पर आउटपुट इसका नेगेटिव दिख रहा नहीं, क्यों, एक्स एक्सिस के ऊपर है। और जब एक्स एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो जो हमारा वाई होगा तो क्या होगा, हर जगह पॉजिटिव ही देगा। देख लो किसी भी जगह पर अगर एक्स एक्सिस के जैसे ही नीचे आता तब हमें नेगेटिव देता, बट हमारा वो मॉडुलस लगा है, उस बात की गारंटी दे रहा है कि मैं इसको नेगेटिव नहीं होने दूंगा। आप इसको नोट डाउन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और हम लोग इसी तरह के लेक्चर्स लेके आएंगे। और आशा करते हैं ना कि आप लोग शेयर करोगे और हम लोग मैथमेटिक्स को ना अच्छे से पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।